शिव शंकर भोलेनाथ विशेश्वर मृत्यु के देवता द्वापर युग महाभारत काल से ही मोक्ष धाम केदारनाथ में विराजमान है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने प्रियजनों का वध किया था और इन पापों से मुक्त होने के लिए उन्हें श्री कृष्ण ने शिव दर्शन कर उनसे अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए कहा। पांडवों को जब पता चला कि भगवान शिव गुप्त काशी हिमालय में हैं, तो वह काशी से तुरंत गुप्त काशी की तरफ चल पड़े। लेकिन शिव गुप्त काशी छोड़कर केदार घाटी में आ गए, क्योंकि वह पांडवों से कुपित थे, अतः उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। किंतु पाप बोझ युक्त पांडव बिना शिव दर्शन के नहीं लौटना चाहते थे। पांडव जैसे ही शिव के नजदीक पहुंचे, उन्होंने भैंसे का रूप धारण कर लिया। पांडवों को पता चल चुका था कि शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया है, तो वह भी भैंसे को घेरने लगे। किंतु शिव तो उन्हें दर्शन ही नहीं देना चाहते थे। इस कारण शिव ने अपना सिर केदारनाथ की दलदली भूमि में प्रत्यारोपित कर दिया। लेकिन भीम ने भैंसे की पूंछ पकड़कर उसे संपूर्ण रूप से भूमि में समाने नहीं दिया। पांडवों का संकल्प देख शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त किया। तब से ही रोज पीठ की आकृति पिंडी के रूप में शिव केदारनाथ में पूजे जाते हैं। यह भी कहते हैं कि पांडवों ने ही केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था एवं इसका जनौर द्वार आदि शंकराचार्य ने किया। पांडव कालीन इतिहास से अब तक आस्था के मोक्ष धाम केदारनाथ में न जाने कितने लोगों ने आकर अब तक मोक्ष प्राप्त किया एवं पाप मुक्त हुए। लेकिन अचानक इस मोक्ष धाम में 16 जून की रात और 17 जून की सुबह न जाने शिव क्यों कोपित हुए, क्यों उन्होंने रुद्र रूप धारण कर तीसरा नेत्र खोला, जिससे वह उस दिन सिर्फ मृत्यु के देवता बन गए। एक जल प्रलय बनकर उन्होंने ना जाने कितने लोगों को मृत्यु के आघोष में भेजा। इसका आंकड़ा तो सिर्फ भगवान शंकर के पास ही है। भयानक आपदाएं आई और चली गई, किंतु तारीख इतिहास बन गई।
उम्मीद की किरण बनकर उतरे हमारे देवदूत, हमारे जाबाज जवान, हमारे बहादुर सिपाही। मदद को उठे हाथों का वे बने मददगार। जहां तक पहुंचना नामुमकिन था, चुनौती बेहद मुश्किल थी, लेकिन हमारे जवानों ने हार मानना भला कहां सीखा था। थल सेना, वायु सेना, आईटीबीपी, बीएसएफ, एनडीआरएफ के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर वो कर दिखाया जो शायद बेहद मुश्किल था। केदार घाटी में आई आपदा में देवभूमि ने उन्हें पुकारा तो वो उसी क्षण कर्तव्य मार्ग पर डट गए। हम अभी भी उसी उम्मीद पे हैं कि वो आ रहे हैं। बस उस पे हम जिस दिन ऐसा सोचेंगे वो नहीं है, उस दिन हम जमीन से खड़े होंगे। बस हम तो जैसे कि वैसे रह गए उस दिन से, कोई नहीं सोच रही हमारे बारे में। मैं बिस्तर में लग गई, मेरे को याद आती पापा होता तेरा को तो तेरे साथ कुछ न कुछ करता, कहीं हॉस्पिटल में ले जाता। कब तक रोऊंगी ऐसी, लोग हंसी करते हैं गांव में सारे। सबसे छोटे मैं थी 20 साल की, वहाँ 6 महीने हुए थे शादी करके। दिक्कतें तो बहुत आए। गांव वाले हमारे यहाँ तो कोई मानता नहीं है ऐसे दूसरी शादी करने के लिए। ये समाज आगे आगे बढ़ रहा है तो हर किसी की सोच आगे बढ़नी चाहिए। वो तो बदलाव तो होना ही चाहिए था, क्योंकि अभी जो छोटी है, मतलब जो छोटी महिलाएं हैं, कम साल की हैं, उम्र 25-26 साल के हैं, उनके लिए तो ये है कि अभी आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन नहीं कर सकती है ना, समाज के डर से, दुनिया की डर से। गांव तो हमें ये लगता है कि ऐसे रहेगा, क्योंकि जो जैसे शहर बदल रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, तो गांव के लोग अगर ऐसी सोच रहेगी तो ऐसे में तो नहीं बदलने वाला। गांव का माहौल तो पहले तो सही था, लेकिन अब जब से केदारनाथ में आपदा आई है तब से गांव का माहौल ही बदल रखा है। कोई हमसे कुछ भी, मतलब हमारी सहायता कोई नहीं करना चाहता है। सरकार की तरफ से आप लोगों को परिवार में किसी का बेटा होगा, किसी की बेटी होगी, कोई खुद अपने आप होगी, घर वाली होगी, तो हम उनको नौकरी देंगे। तो उस पे भी कुछ नहीं हुआ। अब कैसे होगा, हमारा लड़की बड़ी है, शादी करने लायक। मेरा बेटा है, इंटर पास किया अगले साल, मैंने उसको बाहर नहीं भेजा क्योंकि है ही नहीं कुछ, भेजूंगी।